हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शालिनी और आज मैं आपके लिए एक बहुत ही बढ़िया चीज़ लेकर आई हूँ। जिन लोगों को डिज़ाइनिंग में थोड़ी सी भी प्रॉब्लम है, वो इस चीज़ को जानकर बहुत खुश हो जाएंगे। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ हिंदी फॉन्ट्स को स्टाइलिश बनाकर उससे आप अपना रिक्वायर्ड टेक्स्ट लिख सकते हैं और उसे कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए आपको कैनवा यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, कोरल ड्रॉ यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है और फोटोशॉप भी यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ अपना रिक्वायर्ड टेक्स्ट लिखना है। इंटरेस्टेड जिस भी फॉन्ट में आप इंटरेस्टेड है वो फॉन्ट लिखना है और आपको सिर्फ उसमें कैसा स्टाइल आपको चाहिए वो बताना है और आपका जो टेक्स्ट है वो स्टाइलिश होकर आपके सामने आ जाएगा। आप उसे पिक्चर फॉर्म में डाउनलोड कीजिए और उसे कहीं भी आप यूज कर सकते हैं। है ना बेहद आसान तरीका। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ट्यूटोरियल। तो फ्रेंड्स, इसके लिए आपको अपने वेब ब्राउजर पर जाना है, लैपटॉप के या आपके डेस्कटॉप पे। वहां पर आपको सर्च करना है फॉन्ट मेमे हिंदी फॉन्ट जनरेटर। ओके, फॉन्ट मेमे हिंदी फॉन्ट जनरेटर। जब आप इसे सर्च करेंगे तो आपको जो फर्स्ट सर्च ऑप्शन मिलेगी फॉन्ट मेमे हिंदी फॉन्ट जनरेटर, आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर क्लिक करते ही आपको ये पेज मिल जाएगा। ओके, ये पेज आपको मिलेगा। यहाँ पर पेज पे आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहाँ पर ये ऑप्शन मिल जाएगी। ये देखिए, देवनागरी लिखा हुआ है और फ्री देवनागरी फॉन्ट्स लिखा हुआ है। यहाँ पर ये वेबसाइट बेसिकली फॉन्ट जनरेट करने की है। इस वेबसाइट पे बहुत सारे फॉन्ट्स अवेलेबल हैं, बहुत तरह के फॉन्ट्स अवेलेबल हैं, बहुत सारी लैंग्वेज में फॉन्ट्स अवेलेबल हैं और मैं आपको हिंदी लैंग्वेज में बता रही हूँ, राइट। तो देवनागरी फॉन्ट्स को हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो आपको यहाँ पे जो भी आपका डिजायर्ड टेक्स्ट है, आपको वो टेक्स्ट यहाँ पर लिख देना है। ठीक है, जैसे मैंने लिखा मेरो वृंदावन। ठीक है, अब मैंने गलती कर दी कि मैंने इसे इंग्लिश में लिख दिया। आपको ये गलती नहीं करनी है। आपको अपने लैपटॉप का या डेस्कटॉप का जो आपको हिंदी फॉन्ट लिखने में जो भी सोर्स आपका हेल्प करता है, आपको हिंदी फॉन्ट यहाँ पे लिखना है। ठीक है, मेरो वृंदावन। देखिए, आप इंग्लिश लिखेंगे तो ये कन्वर्ट नहीं करेगा, तो इसीलिए आपको अपने डेस्कटॉप का और अपने लैपटॉप में से ही आपको इसका हिंदी टेक्स्ट ही हिंदी जो अल्फ़ाबेट्स हैं वही लिखने हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जब आप इसको देखेंगे तो यहाँ पे आपके पास बहुत सारे हिंदी के अलग अलग फॉन्ट्स जो हैं वो आपके पास अवेलेबल हैं। देखिए, बहुत सारे फॉन्ट्स जो हैं अवेलेबल हैं। देवनागरी के इटैलिक, बोल्ड, रेगुलर, अलग अलग तरह के हिंदी फॉन्ट्स आपके पास यहाँ पे अवेलेबल हैं। आप इनमें से कोई भी एक फॉन्ट को चूज कर लीजिए और हम उस पर फिर वर्क करेंगे। ठीक है, तो हम चूज कर लेते हैं अपना ये वाला हिंदी फॉन्ट। ओके, मैंने ये चूज किया हिंदी फॉन्ट। अब यहाँ पर आप इसका साइज जो है वो मेंशन कर दीजिए। आप क्या साइज आपको चाहिए यहाँ से आप साइज को कंट्रोल कर सकते हैं। मैंने 100 ले लिया। ओके, अब यहाँ पर आप थोड़ा सा नीचे देखेंगे तो आपको यहाँ पे प्रीव्यू नजर आ जाएगा, मेरो वृंदावन, और जो फॉन्ट आपने लिया है, जो साइज आपने लिया है वो यहाँ पर आ जाएगा। अब आप कहेंगे मैम मुझे कलर चेंज करना है, तो ये जो आप ब्लू कलर की लाइन बार देख रहे हैं, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको कलर पैलेट मिल जाएगा। यहाँ से आप अपना कोई भी डिजायर्ड कलर चूज कर सकते हैं और देखो लोडिंग हो रहा है और जनरेट होके ये आपका कलर जो है वो चेंज हो गया है, राइट।
अब यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब हमें देना है इसे स्टाइल। तो स्टाइल देने के लिए हमारे पास ये ऑप्शन है। दो तरीके हैं स्टाइल देने के। एक तो ये ऑप्शन है जिसमें आपको रेडीमेड स्टाइल्स मिल रहे हैं, आपको कुछ नहीं करना, आपको यहाँ पे ऑलरेडी अलग अलग बहुत सारे स्टाइल्स मिल रहे हैं जिसमें आप अपने टेक्स्ट को कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मैंने सपोज ये वाला स्टाइल जो है वो चूज कर लिया, लेकिन अब देखो, ठीक है, ये चेंज होकर आ गया। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे इसका कलर चेंज करना है, राइट, मुझे इसका कलर चेंज करना है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद कलर ना भी चेंज हो इसका, क्योंकि ओके, वेरी गुड। आप जो भी टेक्स्ट लिखेंगे टेक्स्ट का कलर चेंज कर सकते हैं, बट इसके बाहर का जो ये कलर है, येलो कलर है, आप ये चेंज नहीं कर सकते हैं इस स्टाइल में। तो ऐसे ही यहाँ पे जो स्टाइल्स होंगे उनकी कुछ स्पेसिफिकेशंस होंगी, ठीक है, जो आप यूज कर सकते हैं, आप एक्सप्लोर कर सकते हैं जब आप इसे यूज करेंगे। ओके, जैसे मैंने ये वाला चूज किया, अब इसमें मुझे कलर चेंज करने की ऑप्शन मिल रही है, उसमें मुझे नहीं मिल रही थी, बट यहाँ पर मुझे दो कलर्स अवेलेबल हैं, तो मैं इन दोनों कलर्स को चेंज कर सकती हूँ, राइट। तो मैंने ले लिया एक रेड। तो इस तरह से ये जो आपका कलर पैलेट है, इसमें से आप कलर चूज कर सकते हो और आपका जो भी डिजायर्ड कलर होगा उसके ऑटोमेटिकली चेंज होकर आपको आपका टेक्स्ट यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। आपको जो भी आपका टेक्स्ट है ना, वो आपको एक ही बारी में लिख देना है, ओके। उसके बाद मतलब जितने टेक्स्ट पर भी आप जो भी इफेक्ट चाहते हैं आपको एक बारी लिख देना है। तो यहाँ पर आपके बहुत सारे इस तरह के स्टाइल्स अवेलेबल हैं, आप इनमें से कोई भी स्टाइल चूज कर सकते हैं और अपने इस पर जो भी आप लिख रहे हैं उस पे आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, राइट। आपको जो भी अच्छा लगता है आप वो चूज कर लीजिए। तो मैं अब फाइनली एक चूज कर लेती हूँ जिसपे हम आगे काम करने वाले हैं, राइट। तो मैंने चूज कर लिया ये, ठीक है। सो मेरो वृंदावन, और मैं इसका कलर भी चेंज कर लेती हूँ ताकि हमें ये अच्छे से विजिबल हो जाए, ओके। तो मैंने इसका कलर भी चेंज कर लिया और ये लोड हो रहा है, ठीक है। तो ये तो है कि आपको जो भी बाय डिफॉल्ट प्रीसेट यहाँ पर स्टाइल्स मिल रहे हैं, आप उन प्रीसेट स्टाइल्स को यूज कर रहे हैं, राइट। अगर आप कुछ अपनी क्रिएटिविटी करना चाहते हैं तो आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है। ये देखिए यहाँ पे ये पेंसिल बनी हुई है। अगर आप इस फॉन्ट को ऐसे का ऐसे डाउनलोड करना चाहते हैं या आपको पिक्चर फॉर्म में डाउनलोड करके इसे यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर आप इसको ऐसे ही डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर क्लिक कीजिए। देखिए यहाँ पे आपको दो ऑप्शंस मिल रही हैं, एम्बेड, आप एम्बेड क्लिक कर सकते हैं और आप यहाँ पे डाउनलोड करके इसे यूज भी कर सकते हैं, ठीक है। तो कैसे यूज कर सकते हैं ये मैं आपको बाद में बताऊंगी। पहले मैं आपको बताती हूँ कि इसमें और कस्टमाइजेशन आप क्या कर सकते हैं, ठीक है। ये देखिए ये सारे के सारे इफेक्ट्स जो आप कस्टमाइज करना चाहते हैं यहाँ पे अवेलेबल हैं, ठीक है। 3D रोटेशन दे सकते हैं आप, बैकग्राउंड ऐड कर सकते हैं, बॉर्डर ऐड कर सकते हैं, बेंडिंग कर सकते हैं, बिवेल कर सकते हैं, ब्लर कर सकते हैं, ग्लो कर सकते हैं, इन्वर्ट कर सकते हैं, मर्ज इमेज कर सकते हैं, रिफ्लेक्शन दे सकते हैं, रिसाइज कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं इमेज को, शेडो इफेक्ट दे सकते हैं और ट्रिम भी कर सकते हैं। और लास्ट आप इसको वेवी टेक्स्ट भी बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको वेवी टेक्स्ट बनाती हूँ, ठीक है। मैं इस पर क्लिक करूंगी, देखो प्रोसेसिंग हो रही है, मुझे एक और पेज पर ले जाएगा, ठीक है, जहां पर मैं अपने चेंजेस जो हैं वो देख सकती हूँ।
अब यहाँ पर आने के बाद ये देखो, ये मुझे प्रीव्यू दिखाएगा यहाँ पे वेव ऑप्शंस। यहाँ पे आपको इसकी ऑप्शंस मिल जाएंगे कि आपको कैसा वेव चाहिए। तो मैंने ऐसा वेव सेलेक्ट कर लिया, राइट। अब मेरा टेक्स्ट जो है वो वेवी हो गया, राइट। अब मुझे क्या चाहिए, अब मेरा ये टेक्स्ट वेवी हो गया। अब ये देखो, सारे जो आपके टूल्स थे इमेज के वो यहाँ पे आ रहे हैं, यहाँ से आप चूज कर सकते हो, ठीक है। अब मुझे इसमें चाहिए ग्लो, ठीक है। ग्लो कहाँ गया हमारा, ग्लो 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 इफेक्ट, राइट। मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया, बीच में एड्स आती रहेंगी, आपको इसको क्लोज कर देना है, ठीक है। अब ये आपको ग्लोइंग इफेक्ट देगा। अब यहाँ पर आपको लिखना है कि आपको ग्लो किस कलर का देना है। तो मुझे ग्लो देना है ब्लू कलर का, ठीक है। और किस तरह का ग्लो आप देना पसंद करोगे, यहाँ पे थोड़ा सा आएगा, वहाँ पे इससे थोड़ा ज्यादा आएगा और यहाँ पे इससे और ज्यादा आएगा। तो यहाँ पे आपके प्रीसेट साइजेस दिए जा चुके हैं और आप अपना कस्टम साइज जो है वो भी सिलेक्ट कर सकते हो। तो ये आप जब खुद एक्सप्लोर करोगे तब देख लेना। मैं इन्हीं में से एक स्टाइल चूज करके आपको बता देती हूँ। देखो, ये लोड हो रहा है और ये लोड होने के बाद आपका प्रीव्यू यहाँ जनरेट हो गया है। सो दिस इज ग्लो ऑन योर टेक्स्ट। अगर आपको ग्लो थोड़ा सा कम चाहिए तो आप यहाँ से भी सेलेक्ट कर सकते हैं या फिर आप अपना कस्टम भी चूज कर सकते हैं, राइट। तो अगर हमने यहाँ पे सेलेक्ट किया, ये लोड हो रहा है, देखो लोड होके आपका टेक्स्ट चेंज होकर आ जाएगा। तो ये थोड़ा कम ग्लोइंग हो गया, ठीक है। अब आप इसको बिवेल करना चाहते हो, राइट, बिवेल करना चाहते हो अब आप इसको, तो आप क्या करोगे, इसकी बिवेल इफेक्ट पर जाओगे। अब यहाँ पे भी सेम आपको प्रीसेट्स मिलेंगे। यहाँ पे आप जिस भी प्रीसेट को चूज करोगे, मैंने मैक्सिमम चूज कर लिया है, ये उसी में बिवेल होकर आपके पास टेक्स्ट जो है आपको प्रीव्यू दिखा देगा। ये देखो, आप डिफरेंस देख रहे हो बिवेल का, यहाँ पे बिल्कुल स्मूथ है और यहाँ पे थोड़ा स्मूथ नहीं है, थोड़ा सा यहाँ पे उठा हुआ सा है, जैसे उभरा हुआ सा है थोड़ा, ठीक है। तो इस तरह से आप यहाँ पे बहुत सारे चेंजेस जो हैं वो कर सकते हो। आप रोटेट भी कर सकते हो इमेज को, ठीक है। आप देखना चाहोगे रोटेट तो हम ट्राई कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे क्लिक किया, रोटेट इमेज। अब हम क्योंकि बार बार कर रहे हैं इसीलिए इसने मुझसे यहाँ पे वेरिफिकेशन मांग लिया है। तो हो सकता है आपसे भी वेरिफिकेशन मांगे तो आप इसको वेरीफाई कर देंगे और वेरीफाई हो जाने के बाद ये आपको वापस यहाँ पर ले आएगा, राइट। अब आपने यहाँ पे रोटेशन देना है। अब यहाँ पे रोटेशन की आपको डिग्री देनी है कि कितना डिग्री रोटेट करना है। तो मुझे से 30 डिग्री रोटेट करना है, राइट। मैंने यहाँ पे 30 डिग्री दे दिया और यहाँ पे फ्लिप भी कर सकता है, फ्लिप हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली, आप इसको यहाँ पे फ्लिप भी कर सकते हो। अगर आपको डिग्री नहीं देनी है रोटेट की तो आप पूरा फ्लिप और वर्टिकल फ्लिप और हॉरिजॉन्टल फ्लिप भी दे सकते हो। इसको आपको जनरेट पे क्लिक करना पड़ेगा, ठीक है। देखो, जनरेट होकर नीचे आएगा तो थोड़ा सा रोटेटेड आ गया, ठीक है। तो इस तरह से आप अपनी इमेजेस को जनरेट कर सकते हो, राइट। तो मैंने यहाँ पे दोबारा से, अगर मैं इसको 0 दे दूंगी तो मुझे लगता है ये पहले जैसा हो जाएगा। राइट, ठीक है। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ। अच्छा, इसमें आप थोड़ा 3D भी कर सकते हो। यहाँ पे आपके पास 3D रोटेशन भी है। तो नॉर्मल रोटेशन थी, ये देखो 3D रोटेशन ऐसे आएंगी, ठीक है। यहाँ पे ऑलरेडी प्रीसेट रोटेशंस दी हुई है। आप इनमें से कोई भी प्रीसेट रोटेशन जो है आप अपने इसके लिए यूज कर सकते हो। इसमें एक्चुअली ये थोड़ा देखो
डिफरेंस पता लग रहा है? नहीं, एक्चुअली वेवी टेक्स्ट है इसीलिए इतना नहीं पता लग रहा, लेकिन इस तरह से आपका जो है वो अब इस तरफ से थोड़ा ब्रॉड हो जाएगा, इस तरफ से थोड़ा नैरो हो जाएगा। तो इस तरह से आपका 3D रोटेशन जो है वो आ जाएगा, राइट। अब देखते हैं कि हम इसको यूज कैसे करेंगे। आपको क्या करना है, सिंपली डाउनलोड पर क्लिक कर लेना है। अब ये आपका जो टेक्स्ट है ऐसे का ऐसे डाउनलोड हो जाएगा, और डाउनलोड हो जाने के बाद अब आप इसे अपने कैनवा में, क्योंकि मैं कैनवा यूज कर रही हूँ यहाँ पे, आप इसे अपने कैनवा में या आप अपने किसी भी जो भी एडिटर आप यूज करोगे, ठीक है, उसमें आप इसको सिंपली एज एन इमेज यूज कर सकते हो, ठीक है। आप इसको एज एन इमेज यूज कर सकते हो और इसके साथ आप और भी एलिमेंट्स को अप्लाई कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे चूज किया है और मैंने यहाँ पे अप्लाई किया है पीकॉक फेदर। अभी जैसे जन्माष्टमी आने वाली है तो आप इसे बहुत अच्छी तरह से यूज कर सकते हो। तो ये अगर आप बैकग्राउंड देना चाहते हो, फेदर का बैकग्राउंड देना चाहते हो, तो आप इसमें फेदर का बैकग्राउंड दे सकते हो, राइट। अगर आप इसमें कृष्णा यहाँ पे बहुत सारे कृष्ण भगवान की इमेजेस आ रही हैं, फोटोज आ रही हैं, ये तो मैं इसमें ग्राफिक कर देती हूँ। फोटो भी यूज कर सकते हैं हम, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। आप इसमें कोई भी इसमें से फोटो चूज करके लगा सकते हैं। लेट्स टेक दिस, ठीक है। तो इस तरह से आप जो भी टेक्स्ट चूज करेंगे आप उसे यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से आपकी इमेजेस जो है वो बनकर आएगी और आप उस टेक्स्ट को एज एन इमेज यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स, मुझे लगता है कि ये ट्यूटोरियल आपकी बहुत काम का होगा। आपको बहुत ज़्यादा डिज़ाइनिंग करने की इसमें ज़रूरत नहीं है, फॉन्ट के लिए स्पेशली, और आप बहुत आसानी से अपने जो भी आपने बनाना है, डिज़ाइन करना है, वो आप बहुत ही आराम से डिज़ाइन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ज़रूर आप इसे यूज़ कीजिएगा, अपनी क्रिएटिविटी इसमें आप और ऐड कर सकते हैं और बहुत ज़्यादा सुंदर बना सकते हैं। मैंने तो इसमें आपको सिर्फ बेसिक ही बताया है, राइट। तो ज़रूर आप इसे यूज़ कीजिएगा और मुझे बताइएगा ये आपको कैसा लगा। आपको वीडियो पसंद आई तो कमेंट कीजिए और बताइए कमेंट करके कि आप क्या सीखना चाहते हैं, और अगर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स से भी शेयर कीजिए ताकि वो ये सब चीज़ें सीख सकें। तो मैं आपसे मिलूंगी अगले ही किसी ऐसे अच्छे से ट्यूटोरियल में। तब तक बाय बाय।